समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाए नाथ जी योगी ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग है। आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपये भी किसी को देना नहीं है। आप घर का काम करते हुए अपना भौतिक जीवन जीते हुए इस आराधना कर सकते हो। ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों है, दोनों साथ साथ चलते हैं। और बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं है, और मोक्ष है तो भोग नहीं है। एक ही आराधना है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि पर्वतों पर जाकर घर को छोड़कर मोक्ष के लिए आराधना करते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आराधना वही है, ऋषियों की वही कमाई है, लेकिन इसमें वो आराधना नहीं है। घर में रहकर आप भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चल सकते हो। आध्यात्मिक मार्ग और भौतिक जीवन एक साथ जी सकते हो। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग है। जो होगा आप में ऑटोमेटिक होगा। कहीं जाना नहीं है, 1 रुपये भी आप किसी को देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो होगा ऑटोमेटिक होगा। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, 2 टाइम आपको ध्यान करना है और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करना है। जप करते हुए आपको जो इसमें मिलेगा, 20-30 साल आपको मंत्र नहीं जपना है, मंत्र केवल जपना है। 15-20 दिन समर्पण के साथ आप आराधना करोगे तो आपको वो सब अच्छे फल मिलेंगे। अच्छी आराधना होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। आज सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब है। इसमें आगे का भाग देखते हैं। मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। मुझे प्रमाण सहित ये बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है, उसमें रत्ती भर की हेराफेरी भी संभव नहीं है। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंककर आध्यात्मिक आराधनाएं करवाकर कितनी शक्ति अर्जित कर दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका हूं। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ पकड़ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल आऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है, उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूं। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दरों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय कर्मिक विकास के साथ वह अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता है तो तारों का प्रकाश क्षीण होता जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता है। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्मगुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं कि जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूं तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूं तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने इस संसार के सामने दोहराया है। नाम कुमारी और नाम अमल स्पष्ट रूप से संत गुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब
खुलासा कर गए हैं, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुण धर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूँ और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूँ, तो इस युग के लोग हतप्रभ होकर मेरी तरफ ताकते लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि अगर मैंने माया के लोगों के परे के सतलोक, अलकलोक और अगम लोक की बात करनी प्रारंभ कर दी तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोकों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोकों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही है, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरु नानक के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि हिंदू धर्म के दार्शनिक प्रश्न से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियां किस व्यक्ति को सौंपकर जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के साथ समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है, सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती है। जो ही वह शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण स्वरूप से प्रविष्ट कर जाती है जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आ जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे गया। इसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश आध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के ये तथाकथित आध्यात्मिकवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने उन्हें स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत है। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र है, जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं इस क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता हूँ। आज तक की प्रत्यक्षानुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है कि भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नजर डालता हूं तो पाता हूं कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर का भी योगदान नहीं रहा है। मेरे न चाहते हुए भी वह परम सत्ता
मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है उसके लिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार का वहम भ्रम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूँ, परंतु उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूँ। मुझ में संबंधित लोग श्रद्धा वश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि भाई जो कुछ हो रहा है वह तो ईश्वर के आदेश से हो रहा है और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं तो बहुत कुछ और ही करने को प्रेरित करती है, परंतु परिस्थितियां वश मुझे करना और ही पड़ रहा है। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव, ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।